हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। जैसा कि आप लोगों को सामने मेरी चीज़ें देख के ब्यूटी ब्लेंडर स्पंज वगैरह देख के नज़र आ रहा होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास पड़े हैं ब्यूटी ब्लेंडर। यहाँ मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर्स की मुख्तलिफ रखे हैं स्टाइल में, आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। बाज़ दफ़ा कंप्लेन होती है जो बिगनर्स होते हैं कि उनकी बेस परफेक्ट नहीं बन पाती। कुछ भी कर लें, स्किन की प्रिपरेशन भी अच्छी की है हमने, बेस भी अच्छी यूज किया है, लेकिन फिर भी बेस स्मूथ नहीं बन रही, स्किन में अच्छी तरह पेनिट्रेट नहीं होती और अच्छी फ्लॉलेस लुक नहीं आती। और अब मैं आपको बता दूं कि बेस बनाने के पूरे मेथड में जो हमारा ये स्पंज होता है, वो ब्यूटी ब्लेंडर हो, वो कोई सा ब्रश हो, स्पंज हो, कोई भी चीज हो, उसका मेन किरदार होता है उस चीज का। जो होती है बेस की नीटनेस, वो कुछ आपके हाथ में होती है और कुछ जो भी आप औजार ही कह लें, जिस चीज से आप काम कर रहे हैं ना, उसका ब्यूटी ब्लेंडर का, स्पंज का या ब्रश का भी काम होता है। अब यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पड़े हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें सिखाने लगी हूँ, बताने लगी हूँ कि अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर की पहचान, और जो दिखने में अच्छे लग रहे होते हैं, बाजार से हमें मिलते हैं, लेकिन वो काम अच्छा नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, यहाँ मैं आपको पहले अपने रफ दिखाती हूँ जो खराब लगते हैं। यहाँ जो मेरे पास स्पंज पड़ा है ना, ये बिल्कुल सही स्पंज है। आप ये जो है ना ब्यूटी ब्लेंडर, ये अच्छे वाला है। अभी मैंने इसको वेट नहीं किया, जब वेट करूंगी ये साइज में भी बढ़ता है, आपको पता है। और इसकी स्मूथनेस ये चेक करें, अभी से ही इतना सॉफ्ट है, और जब इसको वेट कर लिया जाता है और ये बेहतरीन हो जाता है। अब यहाँ मैं दूसरा आपको एक दिखा रही हूँ जो कि सही काम नहीं करता। अब उसकी आपको मैं करीब से करके रीजन दिखाऊं। ये देखें, ऐसे स्पंज जिनमें इस तरह के पोर्स बहुत ज्यादा नुमाया हो रहे होते हैं, ये देखें, और इसकी जगह ये आपको नजर आ रहा है करीब से। ये देखें कितना स्मूथ है, बिल्कुल हमारी स्किन के टेक्सचर की तरह है। इसमें पोर्स वगैरह बिल्कुल नहीं नजर आ रहे, और इसमें बहुत ज्यादा पोर्स नजर आ रहे हैं। और ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर जो होते हैं वो इस तरह के भी हो जाते हैं, बाद में एक ही दफा में इस्तेमाल करें तो इस तरह के कटे फटे से निकल आते हैं। जबकि इस ब्यूटी ब्लेंडर से बेस बनाने से आपकी बेस भी रफ हो सकती है। जो ही आप बेस बनाएंगे, जब बन रही होगी तब तो फिर भी कुछ बेहतर लगे, लेकिन उसके बाद इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर से जब बेस बनाए, वो फटी फटी उखड़ी उखड़ी बेस, यूं लगता है जैसे फेस पे बैठी नहीं। ये देखें, ये मीडियम सा है मेरे पास। ये ना तो बहुत ज्यादा बेहतरीन है और ना ही बहुत ज्यादा रफ है, लेकिन आप लोग ये देखें, इसकी स्मूथनेस चेक करें तीनों ब्यूटी ब्लेंडर्स की। ये बहुत ज्यादा पोर्स हैं इसके अंदर, और इसमें कम है और इसमें बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल स्मूथ ब्यूटी ब्लेंडर है, ये देखें। और इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज करेंगे तो आपकी बेस परफेक्ट बनेगी। इसके अलावा यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ये मेरे पास ये छोटू सा मैंने यहाँ पर रखा है, स्पंज है, ये देखें। इसको पफ कह रहे हैं, स्पंज कह लें, कुछ भी कह लें। इससे भी बेहतरीन बेस बनती है। और बेस के अलावा आईज के नीचे जितने भी हमारे वो छोटे छोटे लाइंस सी, रिंकल से बन रहे होते हैं, लाइन सी, वो इसके साथ हाइड हो जाते हैं। अगर आप इसके साथ जो पाउडर, लूज पाउडर या कम्पैक्ट पाउडर जब इसके साथ लगाएंगे ना, वो काफी हद तक जो है ना वो हाइड हो जाएंगी इस स्पंज के साथ। ये बड़े भी मिल जाते हैं। यहाँ मुझे ये इस वक्त मुझे मिला, जल्दी जल्दी से मैंने वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, मैंने इसको ही रख लिया है। और आप इसके साथ बेस बनाएंगे, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बनाएं तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। उसके अलावा ये देखिए, ये छोटे छोटे इस तरह के भी स्पंज मिल जाते हैं, ये ब्यूटी ब्लेंडर मिल जाते हैं। इनकी भी जब आप इनको भी बाय करें तो इनकी स्मूथनेस और इनके अंदर ये जो पोर्स हैं उनका आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। जो पोर्स वाले होते हैं ना, वो परफेक्ट नहीं होते। ये देखें, इनके अंदर भी आपको बिल्कुल कोई भी पोर्स की जो है ना नजर नहीं आ रहा, स्मूथ है बिल्कुल, जैसे हमारा स्किन का टेक्सचर है ना, ऐसे है। इस तरह की चीज आप बाय करें, चाहे ये इस स्टाइल में हो, चाहे ये इस स्टाइल में हो, चाहे इसमें हो, किसी तरह के भी हो। ये देखें, इसमें भी कोई पोर्स नहीं है और सॉफ्ट देखें। इस तरह के आम लोकल मार्केट में मिलते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जो इस तरह करने से तो उनके अंदर वो क्रैक से पड़ जाते हैं। इस तरह के स्पंज से बिल्कुल बेस ना बनाएं,
अच्छा ये देखें, ये मैंने एक रफ सा पकड़ा जो लोकल मार्केट से लिया हुआ है। ये देखें, इसको जब हम इस तरह करते हैं तो ये देखें ये किस तरह से इसकी अंदर से स्किन से पोर्स जो है ना ये किस तरह के नजर आ रहे हैं, जबकि ये देखें ये कितना स्मूथ है। इस तरह करने से भी ये स्पंज स्मूथ है, सॉफ्ट है। और जो इस तरह के होते हैं ना, ये देखें ये हार्ड होते हैं और ये आपकी बेस को खराब करके रख देते हैं। ठीक है, इस तरह का स्पंज कभी भी अपनी बेस में मत यूज करें। जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो बिगनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको इस चीजों का नहीं पता होता। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को गर्मियों में तो खास तौर पे परफेक्ट फ्लॉलेस जो है ना बेस बनाना एक आर्ट है, और जो बना सकता है वो ही बनाता है। अदरवाइज ऐसे स्वेटिंग वाले मौसम में और इस तरह के स्पंज यूज करके जो लोग बेस बनाते हैं उन्हीं की जो है ना बाद में कंप्लेन होती है कि फलां किसी ने बेस बनाई और बेस खराब हो गई। आप इतनी मेहनत करते हैं, जहां इतना टाइम लगाते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, वहां अगर आप लोग इस तरह के स्पंज यूज करेंगे, इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर यूज करेंगे, तो आपकी सारी मेहनत, आपका पैसा, आपका प्रोडक्ट, जो भी चीजें लगा रहे हैं सब रायगा चली जाती है जस्ट ब्यूटी ब्लेंडर की वजह से। तो ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा स्मूथ और अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए। हाँ, एक और बात याद, जब भी आप पाउडर लगाएं, लूज पाउडर लगाएं, कम्पैक्ट लगाएं, पाउडर हमेशा इस तरह के स्पंज से लगाएं। ये देखें, ये जो स्पंज के ऊपर कैप सा होता है, ये कपड़े की तरह ऊपर अलग सेपरेट ये बना होता है, तो पाउडर हमेशा इससे लगाएं। कुछ लोग ये ब्यूटी ब्लेंडर उठाते हैं, इसी से पाउडर लगाना शुरू कर देते हैं। भाई वैसे तो सबकी मर्जी होती है, लेकिन मैं तो आप लोगों को राइट वे बता रही हूँ कि जब हम कम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर कुछ भी लगा रहे हैं वो इससे लगाएं, या फिर यहाँ मैंने जो एक छोटू सा रखा था ये वाला स्पंज, या इससे लगाएं। तो आप इस टेक्निक को यूज करके देखिएगा। पाउडर आपका इससे होना चाहिए या इससे होना चाहिए, आईज के नीचे तो इससे होना चाहिए, ताकि जितनी भी लाइंस हैं वो सारी आपकी हाइड हो जाएंगी। और ब्यूटी ब्लेंडर इस तरह का स्मूथ होना चाहिए। इसी टेक्निक से आप एक फेस पे बेस बना के देखें। आधी तरफ आप इस तरह के स्मूथ ब्यूटी ब्लेंडर्स बनाएं, पाउडर आप इसके साथ लगाएं, और दूसरी तरफ आप इस तरह के रफ से ब्यूटी ब्लेंडर से बना के बेस ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को इसमें डिफरेंस खुद ही नजर आ जाएगा। एक ही प्रोडक्ट यूज करें, एक ही जो है ना मेकअप आर्टिस्ट जो है ना एक ही काम करे, एक ही चेहरे पे, आधे पे अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर से, आधे पे रफ से, तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे ब्यूटी ब्लेंडर का कितना हाथ होता है हमारी बेस को फ्लॉलेस दिखाने में और अच्छी दिखाने में। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।